विभाजन एल्गोरिथम। अब उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, देखिए क्या है, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्या और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r जो है वो 0 से बड़ा भी है, बराबर भी है, और b से क्या है, छोटा है। ठीक है, ऐसी दो धनात्मक, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, ऐसी दो पॉजिटिव संख्याएं होंगी a और b हैं जो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्या और r के लिए विद्यमान है। देखिए a क्या है, b क्या है, क्या क्या है, r क्या है, ये अभी समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना बस है क्या चीज। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए अगर मुझे 13, ठीक है, अगर मैं 13 को 5 से भाग लगाऊं, थोड़ा ध्यान से देखिए, देखना, अगर मैं 13 को 5 से भाग लगाऊं, 5 दूनी 10, कितना बच गया, 3, 6 बच गया ना। तो देखिए जो हमारा ये क्या क्या है, भाज्य, जो हमारा भाज्य है ये, इसको कहते हैं a। जो हमारा भाजक है इसको डिनोट करते हैं किससे, किससे भाई, b से। जो हमारा भागफल आया इसको डिनोट करते हैं क्या से, और जो हमारा शेषफल है इसको डिनोट करते हैं किससे, r से। ध्यान दीजिए, जो हमारा भाज्य होता है ना, इसको हम भाग लगाते हैं, उसको डिनोट करते हैं, उसको दिखाते हैं a से। जिससे भाग लगाई उसको दिखाएंगे b से। जो भागफल आया उसको दिखाते हैं क्या से, और जो शेषफल आया वो क्या होगा हमारा r। अब देखिए ये क्या चक्कर है, जो r का मान है वो 0 से बड़ा है, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, b से छोटा होगा। b से छोटा क्यों होगा, देखिए b क्या है हमारा, ठीक है, इससे भाग लगाएगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि b मान लो 5 है, क्या ऐसा हो सकता है कि शेषफल 5 से ज्यादा आ जाए, हो सकता है कभी ऐसा कि जो शेषफल है वो 5 से ज्यादा आ जाए, नहीं हो सकता ना। क्या ऐसा हो सकता है, 5 ही कम 5, कितना बचा, 8, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। शेषफल क्या हो सकता है, शेषफल 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, शेषफल माइनस में भी नहीं आ सकता। इसीलिए r का जो मान है वो 0 से बड़ा भी है और 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। b से छोटा किस लिए होगा वो मैंने आपको बता दिया अभी, ऐसे, इसलिए b से क्या होगा, वो छोटा। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये न्यूक्लियर विभाजन प्रेमिका है, ये प्रमेयिका ये है। ठीक है, जो आपको आगे क्वेश्चन में बहुत काम आने वाली है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ दिया है, और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अभी पढ़ी थी, क्या थी हमारी वो, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां जो हमारा r था वो 0 के बराबर भी था, 0 से बड़ा भी था और b से छोटा। अब देखिए क्या ये कुछ इसके जैसा ही नहीं है, देखना जरा। ठीक है, b की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है, 6, b की जगह पे क्या है, यहाँ पे 6, 6 है ना। देखो ना क्या करना है, सबसे पहले मान लो, माना b बराबर 6, b का मान रखना कहां पे है, b का मान यहां भी रखना है, b का मान यहां रखना है, b का मान यहां रखना है, b का मान यहां रखना है। माना b बराबर 6, तो यहां क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा। r का जो मान होगा, ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा और बराबर भी होगा और 6 से क्या होगा,
छोटा। देखो आर कैसे कितने मान होंगे, आर बराबर होगा जीरो के बराबर भी है, जीरो से बड़ा भी है, आर का मान जीरो भी होगा, आर का मान एक भी होगा, दो भी होगा, तीन भी होगा, चार भी होगा, पांच भी होगा। ठीक है, कितने केस बन रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छह, छह केस बन रहे हैं इस कंडीशन को लेकर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले केस फर्स्ट। फर्स्ट केस में क्या हुआ, जो इस समीकरण एक आपको दिख रही है ना, इसमें सिर्फ आर के मान रखने हैं और कुछ नहीं करना है, आर के मान रखने चाहिए। ठीक है, आर बराबर जीरो रखने पर। ठीक है, किससे, समीकरण एक रखो। समीकरण एक क्या है, ए बराबर बी क्यू। ठीक है, क्या है, बी क्यू। अब बी की जगह पे क्या है हमारे पास, बी की जगह पे है 6, बी की जगह पे क्या है 6, क्या रखेंगे 6 क्यू प्लस आर का मान कितना हो गया जीरो, आर का मान क्या हो गया जीरो, तो ये क्या आ गया हमारे पास ए बराबर 6 क्यू। अब थोड़ा ध्यान दो, क्यू के 6 क्यू जो है दो से भाज्य है, मतलब दो से कट रहा है ना, कट रहा है ना, तो मतलब ये क्या विषम नहीं है। इसने क्या कहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, लेकिन ये विषम पूर्णांक नहीं है, तो हम लिखेंगे क्योंकि 6 क्यू दो से भाज्य है, इसलिए 6 क्यू एक सम पूर्णांक। क्या है 6 क्यू एक सम पूर्णांक। केस सेकंड देखो, केस सेकंड में क्या होगा, आर बराबर क्या रखेंगे, आर बराबर एक रखने पर समीकरण एक, समीकरण एक में क्या रखो, आर बराबर एक। समीकरण एक क्या है, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, आर की जगह पे क्या रखना केवल एक, आर की जगह पे क्या रखोगे एक, क्या प्राप्त क्या मिल गया हमें 6 क्यू प्लस 1। अब थोड़ा ध्यान दो, क्या ये विषम है, क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो कहने का मतलब ये है कि ये दो से विभाज्य नहीं है। हम लिखेंगे क्योंकि 6 क्यू प्लस 1 दो से भाज्य नहीं है, इसलिए 6 क्यू प्लस 1 एक विषम पूर्णांक। आपकी बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या करना क्या है हमें। ऐसे ही केस थर्ड में क्या करना है, आर बराबर क्या रखोगे अब की बार दो, आर बराबर क्या रखना है दो, रखना कहां तक है 5 तक। ठीक है, आर बराबर रखो दो, आर बराबर दो रखोगे तो सम पूर्णांक निकलेगा। क्या निकलेगा वो, सम पूर्णांक। रख के देख लो, मैं करके दिखा रहा हूं, आर बराबर दो रखने पर किस में रखेंगे हम, समीकरण एक में। समीकरण एक में आर बराबर दो रखो, रखो क्या आएगा, ए बराबर 6 क्यू प्लस 2। अब थोड़ा ध्यान दो, अगर मैं यहां से दो कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, दो 3 क्यू प्लस 2 कॉमन आ गया। अब दो कॉमन आने का मतलब क्या है कि ये पूरा जो है दो से भाज्य है, दो से क्या है कट रहा है, कट रहा है नाम लिखेंगे क्योंकि 6 क्यू प्लस 2 दो से भाज्य है, इसलिए 6 क्यू प्लस 2 एक समपूर्णांक है। क्या है, एक समपूर्णांक है। अब केस फोर्थ, अब इसमें क्या करना है, आर बराबर क्या रखोगे, अब आर बराबर रखेंगे हम 3, आर बराबर 3 रखने पर, आर बराबर अब आप 3 रख दो, क्या आएगा आर बराबर 3 रखने पर, ये है 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 3। अब क्या आप ये बताओ, क्या ये दो से भाज्य है कि नहीं है, दो से कट रहा है कि नहीं कट रहा है,
3 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 2 क्यूब प्लस 1। क्या 3 2 से कट जाएगा? नहीं, नहीं कटेगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे, क्योंकि 6 क्यूब प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6 क्यूब प्लस 3 एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, इतना कर दिया। आर आर बराबर 4 रखना है, आर बराबर 5 रखना है। आर बराबर 4 रखोगे तो क्या आएगा, एक समपूर्णांक आएगा, और आर बराबर 5 रखने पर क्या आएगा, एक विषम पूर्णांक, जो ही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब इसको नोट करो, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, अब आर बराबर क्या रखना है, 4 रखो। केस कौन सा है, केस है फिफ्थ। ठीक है, रखो आर बराबर 4 रखने पर मैं रख रही है समीकरण 1 में। रखो, क्या आएगा, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 4, आर बराबर ए बराबर क्या आएगा, 6 क्यूब प्लस 4। देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है 2, क्या बचेगा यहाँ 3 क्यूब प्लस 2। अब ये पूरा का पूरा 2 से कट रहा है, अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ये पूरा का पूरा किससे कट रहा है, 2 से। और 2 से कटने का मतलब क्या है कि एक समपूर्णांक है। क्या लिखेंगे हम, क्योंकि 6 क्यूब प्लस के 4 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, इसलिए 6 क्यूब प्लस 4 एक समपूर्णांक है। इसलिए क्या है, 6 क्यूब प्लस 4 एक समपूर्णांक है। अब क्या रखना है, लास्ट रह गया हमारे पास, क्या, केस 6 आर बराबर 5 रखने पर समीकरण एक में, समीकरण 1 में आर बराबर 5 रख दो, क्या आएगा देखना जरा, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 5। क्या इनमें कुछ कॉमन है, नहीं है। जब कुछ कॉमन ही नहीं है, क्या 2 से भाज्य हो जाएंगे, नहीं होने के, 2 से भी भाज्य नहीं होने के। हम लिखेंगे क्योंकि 6 क्यूब प्लस 5 2 से भाज्य नहीं है, यह भाज्य नहीं है, इसलिए 6 क्यूब प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। इतना क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, और इस तरह का क्वेश्चन ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के चलते हैं।